अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मेरे होम बुटीक में कुछ ड्रेस स्टिच करने आए हुए, उन्हें आपके साथ में शेयर करूंगी। वेलकम टू माय चैनल। इसके पहले कि मैं इस ड्रेस की स्टिच बताऊंगी, मैंने कुछ स्टिचिंग करने के लिए आए हुए हैं, उन्हें भी आपको बताऊंगी। ये एक कुर्ती है जो स्टिच मैंने कटिंग करके रखी हूँ, इसके पैटर्न की वीडियो भी मैं आपको बताऊँगी। और ये वाला प्लाज़ो है एक मरून कलर का, इसे स्टिच करूँगी। और ये एक है कुर्ती जिसे मैं अब इस वीडियो में बताऊँगी। ये इसका नेक है, ये लेस है, ये बैक नेक है। और इस वाले कपड़े पे के ऊपर मैं पिन टक्स बनाऊँगी और इस डिज़ाइन को रेडी करूँगी। तो आप प्लीज़ एंड तक इस वीडियो को वॉच कीजिए। इसके पहले मैं कुछ ड्रेस मेरे पास स्टिच करने आए हुए हैं, उन्हें टेबल पे मैंने ऐसे लेके रखा है पहले ही। ये देखिए, ये सैटिन का फैब्रिक है, ब्लैक एंड वाइट है। ये भी ब्लैक एंड वाइट है, इसमें भी कुर्ती बनेगी। और फिर ये वाला जो पीस है इसमें पैंट बनेगी। सैटिन के कपड़े हैं ये तीनों भी। और इनकी और एक थैली है, पहले मैं इन सबको इस तरह से इसमें डाल के साइड में कर दूँ। इसके बाद फिर दूसरी भी एक थैली है, वो भी आपको बताती हूँ। ये इनकी लड़की के भी है कपड़े और इनके भी आए हुए। ये इनकी बेटी के कपड़े हैं। ये कॉर्सेट जो है मैंने पहले स्टिच की थी, तो वैसे ही कॉर्सेट उनको और भी बना के चाहिए। इसमें कॉर्सेट ड्रेस बनेगा, ये एक बनेगा ड्रेस। फिर और भी है, इसमें नेवी ब्लू कलर की है, ये भी है थोड़ा डार्क ग्रीन जैसा है कपड़ा, ये भी थोड़ा सैटिन ही है। और एक है इनका इसमें, ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा कपड़ा लग रहा है, ये भी सैटिन है, इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। ये सारे कपड़े एक ही क्लाइंट के हैं। और ये एक आए हैं कपड़े, ये जो मेरे हाथ में है ये अस्तर का कपड़ा है। और ये वाला इसके ऊपर मोती वर्क किया हुआ। इसकी कटिंग की और स्टिचिंग की वीडियो भी इंशाल्लाह अगर बनाने टाइम मिला तो मैं शेयर करूँगी। ये वाला इसके ऊपर पैटर्न बनेला है, ऐसे मोती वगैरह लगेले। ये एक पीस है, इसकी भी ड्रेस बनानी है। इसका और एक पीस है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये एक पीस है, इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइन बनी हुई है। इसे भी मैं अपने वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और एक है इसमें, ये येलो वाला भी है। और एक ये भी है, इसके ऊपर भी मोती वर्क लगे रहे, पैच वर्क बनेला है। और ये वाला येलो और इसके ऊपर टिकली लगेली है। ये वाला एक पीस है, ये देखिए, ये भी ये एक क्लाइंट के कपड़े हो गए। ये सारे कपड़े मुझे अभी 15 दिन के अंदर कंप्लीट करके देने हैं। ये इसके पहले जो थैली बताई वो तो मुझे 10 तारीख तक देने थे, बट मेरे से उतना हुआ नहीं क्योंकि यूट्यूब के वीडियोस भी बनाने रहते हैं। ये एक है, ये दोनों पीस में मैं एक लंबी सी गाउन बनाऊंगी। और ये वाला एक है, ऑफ वाइट कलर का सूट है, ये पीच कलर का ड्रेस है। इसके प्लाज़ो की वीडियो मैंने ऑलरेडी, हेवी साइज़ की प्लाज़ो बोल के मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप उसे भी देखिए। बहुत सिंपल तरीके से मैंने प्लाज़ो की स्टिचिंग और ये बताई है, कटिंग और स्टिचिंग। वो हेवी साइज़ का प्लाज़ो है, उसकी वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। और अब और एक है थैली आइले, अभी फ़िलहाल तो अभी इतने मैं कर रही हूँ। और दूसरे भी कपड़े आएले हैं, उन्हें थोड़ा 15 दिन के बाद देना है। ये 15 दिन की स्टिचिंग मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसमें एप्पल कट कुर्ती बनेगी एक, और इसमें जो है 2 पैंट बनेंगे, ठीक है। ये इसकी वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी, आप उसे भी देखिएगा प्लीज़। ये मैं अपने मशीन के ऊपर अब आ चुकी हूँ। ये मेरा नेक है, इस तरह की पैटर्न में बनाऊँगी। इस पे पिन टक्स लगाऊंगी और 3 शो बटन से इस कुर्ती को मैं डिज़ाइन करूँगी। ऐसी वाली कुर्ती मैंने इसके पहले भी ब्राउन वाली बनाई थी, जो ऑल ओवर प्रिंट है, वो भी बहुत अच्छी बनी थी। और ये मरून और येलो कलर का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे मैंने बॉटम पे भी, दामन पे भी पिन टक्स का पैटर्न बनाई हूँ और आस्तीन पे भी। तो आप प्लीज़ एंड तक इस वीडियो को वॉच कीजिए। ये मेरी लेस है, ये नेक है और एक बैक नेक है। और पिन टक्स को मैंने कैनवास पे काट के उस फैब्रिक पे उसे पहले से चिपका दिया है। यहाँ पे मैं हल्का हल्का इस तरह से नॉच मारूंगी और इस पट्टी को इस पे रख के फोल्ड करते हुए जाऊंगी।
आपको अगर दूसरे भी नेक के डिज़ाइंस मेरे यूट्यूब पे चैनल पे अपलोड किए हुए, आप उसे भी देखिए। पैंट के डिज़ाइंस भी है उसमें, नेक के पैटर्न्स भी है। पहले मैं शॉर्ट्स के वीडियोस बनाती थी, अभी मैं लॉन्ग भी बना रही हूँ। तो आप प्लीज़ शॉर्ट्स के इसमें भी मैंने पैटर्न्स के नेक वगैरह बनाए हैं। बट शॉर्ट्स में कैसा फास्ट रहता है तो कुछ जल्दी में समझ में नहीं आता है। इसके लिए अब मैं लॉन्ग वीडियोस भी बना रही हूँ। इसमें भी मैं नेक के पैटर्न, पैंट बॉटम के पैटर्न, फिर ड्रेसेस की भी स्टिचिंग आपको बताती हूँ, कटिंग भी आपको बताती हूँ। अगर कुछ भी ये रहेगा, डाउट रहेगा, कुछ भी अगर समझ में नहीं आएगा, मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको कोई डिज़ाइन सीखनी है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कि हमें ये पैटर्न की डिज़ाइन बताओ करके स्टिच करके। इसके बाद फिर मैं इसको मेन फैब्रिक पे रख के, सेंटर पे रख के इसे स्टिच करते हुए जाऊंगी। ये मेरा मेन फैब्रिक है, यहाँ पे मैंने कट मारी हूँ सेंटर के ऊपर। अब इसे मैं इस तरह से रख के यहाँ बीच की सिलाई पहले मार के इस गले को इस पे अच्छे से लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं स्टिच करते हुए जा रही हूँ। वीडियो शूट करने, वीडियो एडिटिंग करने के लिए बहुत मेहनत लगती है डियर्स। तो प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी तो फिर मुझे कमेंट भी कीजिए। और अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखिए गले के शेप के अकॉर्डिंग मैं स्टिच करते हुए जा रही हूँ। अभी मेरे पास माइक नहीं है तो थोड़ी मेरी नॉइज़ जो है वो थोड़ा सही से क्लियर नहीं आ पा रही है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैंने माइक ऑर्डर किया हुआ है अमेज़ॉन से। इसकी मैं इसकी रिव्यू भी आपको मैं बता दूँगी, उसकी वीडियो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। ये देखिए इसे मैं पहले चेक करूँगी ये बराबर से बैठा है कि नहीं। सेंटर पे जो नोक है वो सेंटर पे परफेक्ट बैठी हुई है कि नहीं, वो चेक करूँगी। अब मेरी गले की स्टिच हो चुकी है। ये जो बीच वाला कैनवस है इसे मैं निकाल रही हूँ और जो 2 सूत का कपड़ा रख के मैं नेक को इस तरह से कटिंग करते हुए जाऊँगी। ध्यान में रहिए जो सिलाई है वहाँ से कपड़ा कट नहीं होना चाहिए, वरना जो है वो सिलाई कटने के बाद फिर हम उसको फिर से स्टिच सही से कर नहीं पाएंगे। ये मेरा नेक बन चुका है। अब मैं बैक नेक बनाऊँगी, उसे भी इस तरह से सेंटर से सिलाई मारूंगी और इस नेक के शेप के अकॉर्डिंग स्टिच करके मैं इस तरह से इसे पलट दूंगी। ये देखिए मेरा बैक नेक भी रेडी है। अब इसके शोल्डर जॉइन करूंगी सबसे पहले, उसके बाद मैं दोनों आस्तीनों को जॉइन करूंगी। ये जो मैंने पिनटक्स का पैटर्न बनाने के लिए फैब्रिक को चिपकाया है कैनवस पे, इस पे मैं पिनटक्स बनाऊंगी। इसकी लेंथ जो है, विड्थ जो है वो 8 बाय आप 15 की भी ले सकते हैं। तो 8 साढ़े 8 का जो अगर वी बनाना रहेगा तो परफेक्ट बैठ जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा ही हो जाएगा कपड़ा। अब मैं इस तरह से इन पिनटक्स को इस पे बनाते हुए जाऊंगी। ध्यान में रखिए पिनटक्स बनाते वक्त आड़े अगर बना रहे तो कैनवस को भी आड़ा ही लीजिए, खड़े में नहीं लेना, तो फिनिशिंग से नहीं बैठते हैं पिनटक्स। अब इन्हें मैं आधे इंच पे इस तरह से बनाते हुए जाऊंगी और कंप्लीट करूंगी। इसके बाद एंड में कल परसों जो है दूसरी एक वीडियो आएगी मेरी, वो श्रग वाली रहेगी। श्रग बोले तो उसे थोड़ा श्रग का मैंने लुक दिया है और उसे भी लेस लगाई है मैंने। तो उस वीडियो को भी आप वॉच कीजिए। कल या परसों मैं उसे अपलोड करूँगी। अभी रेडी नहीं हुई है, थोड़ा काम बाकी है उस कुर्ते का। अब इस पैटर्न को मैं इसके ऊपर रख के यहाँ से स्टिच करते हुए जाऊँगी। मैंने ऑलरेडी 6.5 पे मार्किंग करके इसे चौक के निशान से मार्क कर दिया है। अब मैं समोसा लेस लूँगी। यहाँ पे मेरा कपड़ा कुछ कम पड़ रहा था, इसके लिए मैंने येलो वाला फैब्रिक लगा के इसे कवर कर दिया है, क्योंकि मैं कैनवस वाले पार्ट को ऐसे ही अंदर के साइड में मोड़ने के बाद ऐसे ही नहीं दिखाती हूँ। उसके ऊपर दूसरा कपड़ा रख के मैं उसे
पैक कर देती हूँ और फिर बाद में साइड से इंटरलॉक भी कर देती हूँ। अब इस समोसा लेस को मैं इसके ऊपर रख के इस तरह से रख के स्टिच करते हुए जाऊँगी। ये देखिए, इस तरह से रखते हुए समोसा लेस को मैं यहाँ से किनारे से इसे सिलाई मारते हुए जाऊँगी। इसकी सिलाई बराबर से किनारे से बिठाते वक्त परफेक्ट सिलाई बीच में लेके बिठाना सेंटर पे, नहीं तो फिर ये लेस खुलने का भी थोड़ा ये रहता है। इसके लिए आप इस लेस को लगाते वक्त थोड़ा आराम से लगाइए। इस तरह से मैं इस लेस को इस पे रखते हुए लगाते हुए जाऊंगी। ये मैं चेक कर रही हूँ कि कहीं पे मेरी जो सिलाई है वो कभी कभी बैठती नहीं है, तो उसे मैं चेक करूँगी। अब इस पैटर्न को इस तरह नीचे रखूँगी, उसके बाद इस लेस को ऐसे नीचे रखूँगी और फिर जो मेरा मेन फैब्रिक है जिसमें मैंने नेक बनाया उसे इस तरह से रखते हुए यहाँ से स्टिच करते हुए जाऊँगी। ये देखिए, इस तरह से रखते हुए यहाँ से मैं इस लेस को इसमें अटैच करते हुए जा रही हूँ। ये डिज़ाइन आप ज़रूर ट्राई कीजिए। कॉम्बिनेशन भी इसका भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पहले जो मैंने बनाई थी कुर्ती, उसका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो जो प्लेन कुर्ती थी, प्लेन पैंट थी उसके इससे मैंने बनाई थी, और इसके ऊपर जो है ये मरून कलर का प्लाजो रहेगा। अब इसके शोल्डर भी मैंने जॉइन करी हूँ, इसको टर्न करके बताती हूँ मैं। इस तरह से शोल्डर जॉइन करने के बाद ये इस तरह से बन जाएगा, और फिर मैं इसे साइड की फिटिंग की सिलाई भी आस्तीन लगाने के बाद साइड फिटिंग की सिलाई मार के इस कुर्ती की स्टिचिंग कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, और एक मैंने आस्तीन के लिए एक पट्टी बनाई है। आस्तीन को अटैच करने से पहले इस पट्टी पे पिन टक्स बना के इस पट्टी को जो है हम आस्तीन के ऊपर अटैच करेंगे। देन उसके बाद हम आस्तीन को हमारी बगल से जॉइन करते हुए जाएंगे। इसके ऊपर भी मैं खड़े खड़े पिन टक्स ले रही हूँ। देखिए आप, ये इस तरह से पकड़ूंगी मैं और यहाँ से पिन टक्स बनाते हुए जाऊंगी। पिन टक्स बनाते वक्त हमेशा थोड़ी बारीक से स्टिच रखिए, एकदम बड़े बड़े स्टिच नहीं रखना है, नहीं तो फिर वो अच्छे से फिनिशिंग से नहीं बैठते हैं। और इसके पहले जो कुर्ती बनाई उस पर मैंने आड़े पिन टक्स बनाए थे, बट इसमें कपड़ा कम था, इसके लिए मैंने खड़े खड़े बना के इसे फिनिश कर दिया है। अब इस वाले पैटर्न को यहाँ से पहले एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट दूँगी। अब इस पैटर्न को इस पे इस तरह से आस्तीन पे उल्टी साइड में रख के मैं उसे बाहर की साइड में टर्न करूँगी। इस तरह से आधे इंच पे गैप रख के हम सिलाई मारेंगे। अब इसे मैं फ्रंट साइड में बाहर की साइड में टर्न करूँगी और ऊपर से दाब सिलाई मारूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैं इसको ऐसे रखूँगी और इसे इस तरह से टर्न करूँगी। ये देखिए, इस तरह से। ये किनारे की सिलाई मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो अच्छे से पिन टक्स जो है उसके ऊपर बैठ जाएंगे। नहीं तो फिर वो जैसे ऊंचा ऊंचा रहेगा ना, तो फिर वो अच्छा लुक नहीं आएगा आस्तीन में। अब मैं इसे पहले सबसे पहले मैं इस लेस को ऐसे नीचे से रख के, जैसे पहले मैंने लगाई थी इस तरह से ऐसा रख के मैं आपको बताऊंगी। देखिए, इसमें फिनिशिंग बिल्कुल नहीं रहेगी। फिर इसे मैं इस लेस को निकाल के रिमूव कर दूंगी और फिर बाद में स्टिच करके, पहले मरून फैब्रिक को इस पर स्टिच करके एक स्टिच सिंगल स्टिच करके इस पर बिठाऊंगी। उसके बाद इस लेस को मैं इसके ऊपर से लगाते हुए जाऊंगी। इस तरह से भी मैं बिठा के आपको बता रही हूँ, इसमें बिल्कुल भी फिनिशिंग इस तरह से नहीं बैठेगी। ये देखिए, मैं आपको पहले लगा के बता रही हूँ। ये देखिए, थोड़ा कुछ टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है तो मेरे को ये अच्छा नहीं लगा। इसके लिए मैं बाद में इस लेस को निकाल के फिर और दूसरी तरीके से इसको बिठाऊंगी।
ये देखिए यहाँ पे मैंने सिंगल स्टिच करके पहले इसे इस तरह से बिठा दिया है। अब इस समोसा लेस को मैं इसके ऊपर से रख के यहाँ से 2 साइड की 2 सिलाई मारूंगी। इस तरह से बिठाएंगे तो वो थोड़ा फिनिशिंग से लग रहा था मुझे, इसके लिए मैंने वो वाला आइडिया स्किप कर दी। ये देखिए अभी इसमें थोड़ी फिनिशिंग लग रही है। ये देखिए कितना अच्छे से बैठ गया है। ये पिंटेक्स की वजह से फिर उस पर लेस लगाएंगे तो वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, इसके लिए मैं ये करूँगी। अब दोनों आस्तीनों को मैं साइड से अपने बगल गोलाई जो है उस पर अटैच करते हुए जाऊंगी। इस तरह से कोने के ऊपर कोने बराबर से रखना है और सिलाई मारते हुए जाना है। अगली बगल को अगली बगल से और पिछली बगल को पिछली बगल पे रख के इस तरह से स्टिच करते हुए जाएंगे। मैं जब कटिंग करती हूँ तो फ्रंट बगल और बैक बगल के लिए मैं हल्का सा चॉक से निशान कर देती हूँ, ताकि मुझे स्टिचिंग करते वक्त इजीली समझ में आ जाए कि फ्रंट वाला पार्ट कौन सा है और बैक पार्ट कौन सा है। अब इस तरह से मैं इसे आस्तीन को इसके ऊपर लगाते हुए जा रही हूँ। इसके बाद इसके ऊपर डबल स्टिच भी कीजिए। ये देखिए इस तरह से मैं इसे लगाते हुए जा रही हूँ। इसके ऊपर मैं एंड में फिर 3 शो बटन लगा दूँगी। जो नेक के ऊपर पैटर्न बनाई हूँ इसके ऊपर 3 शो बटन बना के इसे एक और डिज़ाइनर लुक देने की मैं कोशिश करूँगी। ये नेक आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, और वीडियो अगर मेरी हेल्पफुल रहे तो मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। ये देखिए मेरा नेक पूरा रेडी हो चुका है, ड्रेस भी पूरी कुर्ती बन चुकी है। ये मैंने आस्तीन का फ़ोटो भी मैंने शेयर करी हूँ, और ये कुछ लेस रहेगी इसकी, उसे भी आपको बताएं। इसके बाद अपकमिंग जो रहेगी ये वाला पैटर्न रहेगा, ये शरक पैटर्न रहेगा, इसे भी आप वॉच कीजिए। और यहाँ पे जो है साइड से मैं लेस लगाऊंगी और नीचे दामन के ऊपर भी ऑरेंज कलर की, ऑरेंज जैसे येलो कलर ही है उसकी लेस को भी मैं लगा दूंगी। ये इस तरह से ये कुर्ती भी बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगने वाली है, और इसके फ्रंट में अलग बनाऊंगी मैं। अल्लाह हाफिज़।